नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में एक बात तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है, वो है हर रोज बदल जाने वाले नए नए चुनावी मुद्दे। पार्टियां जो भी मुद्दे सेट करती हैं, रणनीति बनाती हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद या एक दो दिन बाद फिर कोई नया मुद्दा सियासत में तैरने लगता है। कितने मुद्दे हैं, हर रोज मुद्दों का रुख लगातार बदलता दिख रहा है। लगता था कभी राम मंदिर में चंदा चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा। फिर E20 पेट्रोल आ गया, फिर युवाओं की नाराजगी, CJP पार्टी, पेपर लीक का मामला, ये सब, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लगातार मुद्दे बदलते जा रहे हैं और राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। ये सॉल्व हुआ उत्तर प्रदेश में तो जौहर यूनिवर्सिटी आ गई, और ये भी देखिए तय है कि यही मुद्दे रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुद्दे जो लगातार हो रहा है। इन मुद्दों से अब किसको किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जीत की जुगत में कोई कसर छोड़ना भी नहीं चाहते। फिलहाल देश की राजनीति मुद्दे कब बदल जाएं और उत्तर प्रदेश की तरफ कब रुख कर ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, रणनीति में अब ऐसे ही कई बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि चुनावी बहस का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर चंदा चोरी होगा। फिर सामने चढ़ावा चोरी की घटना भी आई और तमाम तरह की गतिविधियां भी हुई और अभी भी जांच चल रही है उस पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर अभी भी हमला करते जा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली के जंतर मंतर से उठे छात्र आंदोलन, फिर नीट पेपर लीक का विवाद, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सब कुछ ने लगातार माहौल बदल दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अब ज्यादा फोकस कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भी छात्रों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए जाने लग गए। योगी की सभा में अचानक नजारा बदल गया है, बातें बदल गई हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार वो युवाओं और जेनजीज से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे। अब सवाल यह है कि क्या यूपी चुनाव 2027 में राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे पीछे हट जाएगा या युवाओं का गुस्सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। दरअसल अयोध्या राम मंदिर परिसर में दान राशि की गिनती में बड़ी गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को लगातार निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी ने इसे हिंदुत्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर लगातार सवाल उठा रहे थे। लेकिन नीट UG पेपर लीक का विवाद इतना बदला, इतना तेजी से बदला कि पूरे हालात ही बदल गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और छात्रों के विरोध ने युवाओं के बीच एक नई बहस खड़ी कर दी है और जिसका असर देश की और राज्य की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक का मामला हो, भर्ती परीक्षाओं में घोटाले का मामला हो, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला हो, जो सीधे सीधे आम परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पेपर लीक का, NTA का और युवाओं के भविष्य को अपनी रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया है। अब सवाल यह है कि चुनावी पिच कौन तैयार कर रहा है, कौन उस पर बल्लेबाजी करने जा रहा है। अखिलेश यादव फिलहाल युवाओं के असंतोष को लेकर PDA अपने यानी उनका जो फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण, इससे भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन युवाओं के मुद्दों को। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य जैसे जो मुद्दे हैं, अब सरकार इन पर काम कर रही है और इसी को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनौती को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए बनने वाली है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे बात और परीक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। इसके अलावा राज्य में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, तो लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाया जाएगा। ये मुद्दा अभी जरूर शांत हो गया है,
बीजेपी इसे प्रशासनिक गलती बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आते जाएंगे और कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो उत्तर प्रदेश की सियासत को में तैर सकते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को घेर सकते हैं। इसमें तो पक्ष और विपक्ष यानी अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी रणनीति बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कितनी तेजी से बदलाव होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ खबर प्रधान में। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।